हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित कुमार नागर और कंप्यूटर गुरु हम में आपका स्वागत है। आज जो हम करने जा रहे हैं उसके अंदर हम बात करेंगे वर्किंग विद सीएसवी फाइल। इससे पिछले वाली वीडियोस में हमने टेक्स्ट फाइल कवर अप कर चुके हैं और बाइनरी फाइल कवर अप कर चुके हैं। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहां से शुरू करने से पहले वो दो वाली वीडियोस देख लीजिए, ताकि आपकी रिवीजन का एक भी पार्ट जो है वो मिस ना हो। तो बात करते हैं सीएसवी फाइल के रिवीजन के बारे में। तो सीएसवी हमें पता है कि कॉमा सेपरेटेड होती है। कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज जो है सीएसवी का पूरा नाम होता है, और जिस पॉइंट की वजह से उसको सेपरेशन माना जाता है उसको हमेशा डिलिमिटर बोलते हैं। जो कॉमा होता है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है अगर आप एंड्रॉयड यूज़ करते हो और अपने कभी भी आप कॉन्टैक्ट्स को जो है वो एक्सपोर्ट किया है तो वो उसमें आपने चेक किया होगा कि हमेशा वो क्या है, एक सीएसवी फाइल बनाता है। सीएसवी के अंदर कोमा होता है, उसके अलावा सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ कोमा हो जाए, उसके अलावा बाकी चीज़ों को भी हम एज ए डेलिमिटर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और उसके अंदर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर हम कॉलन यूज़ कर सकते हैं, पाइप यूज़ कर सकते हैं, सेमी कॉलन यूज़ कर सकते हैं। और अपनी मन मर्जी से अगर मैं कोई सीएसवी फाइल क्रिएट करता हूं तो उसमें मैं चाहूं तो कोई और कैरेक्टर भी जो है अपनी तरफ से दे सकता हूं। बट वो फिर यूनिवर्सल कंपैटिबिलिटी वाली बात नहीं रहेगी कि वो फाइल को मतलब सिर्फ आपको पता होगा और आपके जो प्रोग्राम बनाया हुआ सिर्फ उसको पता होगा, इसके अलावा उस चीज़ का कोई भी किसी और को पता नहीं होगा। तो बेसिकली क्या होता है, सीएसवी सेम होती है टेक्स्ट फाइल के जैसे, बट सेपरेशन के लिए स्पेस के बजाय कोई दूसरा जो है स्पेशल कैरेक्टर उसके अंदर यूज़ होता है। फिर इससे पिछले वाली क्लासेस में हमने बात करी थी कि जैसे अगर मैं टेक्स्ट फाइल का यूज़ करता हूं तो मुझे कोई भी अलग से लाइब्रेरी इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर मैं बाइनरी फाइल्स के साथ काम करता हूं तो मुझे क्या करना पड़ता है, एक इंपोर्ट पिकल मॉड्यूल जो है वो अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना पड़ता है। तो सिमिलर मैनर में अगर मुझे सीएसवी के फाइल के साथ काम करना पड़ेगा तो उसके लिए भी मुझे एक स्पेशल मॉड्यूल अपने जो है प्रोग्राम में इंपोर्ट करना पड़ता है। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट सीएसवी। आपको ये चीज़ें याद रखनी है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। इंपोर्ट सीएसवी जो आपका कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, अगर वो सीएसवी का है तो सबसे पहली जो स्टेटमेंट होगी, जो आपका क्वेश्चन नंबर 50th होगा, वो यही होगा, जिसके अंदर आपको अलग अलग ऑप्शन दे देंगे। इंपोर्ट सीएसवी में अगर बेसिक तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे तो वो क्या करेंगे, पूरे सीएसवी को कैपिटल कर देंगे या सिर्फ सी को कैपिटल कर देंगे। बट उसमें से आपको राइट चूज करना है, इंपोर्ट सीएसवी। पाइथन में जितनी भी फाइल इंपोर्ट होती हैं फाइल हैंडलिंग के अंदर, उन सब के अंदर स्मॉल लेटर यूज़ हो रहा है, कोई बड़ा लेटर यूज़ नहीं हो रहा है। तो जैसे ही मैं इसको अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करूंगा तो सीएसवी के साथ जो है मेरे पास दो फंक्शनैलिटी जो है मेरे प्रोग्राम में आती हैं। वो क्या होता है, एक रीडर और एक राइटर। तो जैसे हमें नाम से ही ये चीज़ें पता चल रही हैं कि रीडर ऑब्जेक्ट क्या काम करेगा, वो सीएसवी से डेटा रीड करने के लिए होगा, और राइटर जो ऑब्जेक्ट होगा वो सीएसवी के अंदर डेटा राइट करने के लिए होगा। ये उसी तरीके से काम करेगा जैसे हमारे पास बाइनरी फाइल्स के अंदर हमारे पास डंप और लोड फंक्शन जो था। डंप जो था हमारा वो डेटा राइट करने के लिए था, और लोड जो था हमारा डेटा रीड करने के लिए था। तो इसी तरीके से अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो देख लीजिए, उसके अंदर हम ये वाले सेक्शन जो है बहुत क्लियरली जो है कवर अप कर चुके हैं, और इसमें किसी भी मिस्टेक होने की कोई भी किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। तो जैसे पिछले वाले वीडियो में हमने बात की थी ओपनिंग और क्लोजिंग फाइल की, और मैंने इस फाइल हैंडलिंग के चैप्टर के बारे में बिल्कुल शुरू से बताया था कि आपका कोई भी फाइल हो, कोई भी तरीका हो, ओपनिंग और क्लोजिंग का जो मेथड है वो बिल्कुल सेम रहेगा। सबसे पहले फाइल ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका ओपन फंक्शन होगा, और फिर उसके बाद जो है दो पैरामीटर आएंगे। अगर कोई पैरामीटर नहीं होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट रीड मोड होगा। उसके साथ आपको ध्यान रखना है, ये वाला क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, नियरली 50% चांसेस हैं कि ये वाला क्वेश्चन जो है आपकी बार आपके एग्जाम में आ जाए। तो इसी तरीके से जैसे कोई भी फाइल ऑब्जेक्ट हैंडल इक्वल टू ओपन, फिर फाइल का पाथ, और जिस भी मोड में हमें वो है फाइल ओपन करनी है। और फाइल ओपन करनी है तो क्लोज करने का मेथड सेम है, चाहे टेक्स्ट हो, बाइनरी हो या सीएसवी हो, फाइल ऑब्जेक्ट हैंडल डॉट क्लोज फंक्शन हो जाएगा। ये सारी चीज़ें इसके बारे में डिटेल में पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप वो वाली वीडियोज़ ज़रूर देख लें। फिर उसी के तरीके से हमारे पास मोड होंगे, मोड सेम रहेंगे हमारे, जो हमें पता है कि हम काम करेंगे तो राइट मोड हो सकता है, अपेंड मोड हो सकता है, रीड मोड हो सकता है, कोई किसी भी मोड के साथ हम काम
कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है जो इसके अंदर जो हमारे पास एक अलग से चीज़ आती है, वो CSV के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि आप नेक्स्ट लाइन को जो है वो कैसे रिप्रेजेंट करते हो। तो इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, एक स्पेशल अपनी तरीके से कोई एक अलग सिंबल्स वो बना सकते हैं। तो इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो क्या होता है, एज CSV फाइल आर टेक्स्ट फाइल वाइल स्टोरिंग some types of transition occur such as translation at end of line character as per the operating system you are working on etc। तो जो end of line है वो क्या है, जिस तरह के सिस्टम के ऊपर हम काम करते हैं उसी के ऊपर डिपेंडेंट होती है। ये वाली चीज़ें जब हम टेक्स्ट फाइल के बारे में बात कर रहे थे तो ये वाली चीज़ें मैंने आपको उस टाइम पर कवर अप करके बता दी गई थी। जो कैरेज रिटर्न है वो मैक सिस्टम में चलता है, जो लाइन फीड है नेक्स्ट लाइन है वो यूनिक्स में चलता है, विंडोज़ के अंदर जो है हमारे पास दोनों चलते हैं, और नल कैरेक्टर जो है कोई दूसरा ओएस है वो उसमें लेता है। तो मेन जो सिस्टम के ऊपर हम काम करते हैं मोस्टली 3 के ऊपर ही काम करते हैं, मैक, लिनक्स और विंडोज़। बाकी ओएस डिपेंड करते हैं कि आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, किस तरह के सिस्टम के ऊपर काम करते हैं, या आप किस का पर्पस के लिए उसको जो है वो यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर अगर मैं अपनी तरफ से फाइल को ओपन करता हूं तो उस टाइम पे अगर मान लो कोई ऐसी स्पेशल रिक्वायरमेंट है कि मैं अलग अलग सिस्टम पे है, तो मुझे उस टाइम का ध्यान रखना है कि वहां पर न्यू लाइन कैरेक्टर जो है वो किस तरीके से लिया गया है। तो उसी को जब मैं फाइल ओपन करूंगा तो यहाँ पर थर्ड आर्गूमेंट भी यूज़ हो सकता है CSV के अंदर, जिसके अंदर न्यू लाइन जो है स्पेसिफिकली ऐड हो जाएगा कि वो CSV को किस तरीके से, न्यू लाइन कैरेक्टर को किस तरीके से ट्रीट करेगा। तो आपका एक अगर ट्रिकी क्वेश्चन बनता है तो ट्रिकी क्वेश्चन बनने के चांसेस ये हैं CSV के अंदर कि यहाँ पर जो है आपको एक 3 वेरिएबल जो है 3 पैरामीटर दे देंगे और उसके बाद आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि न्यू लाइन कैरेक्टर किस तरीके से लिया जाएगा। तो उसके बाद नोट जितने भी हैं मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था, इस वाली में भी बता रहा हूँ, ये नोट जो है आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखने हैं। एडिशनल ऑप्शनल आर्गुमेंट एज न्यू लाइन between the file open will ensure that no translation at the end of a line character take place। तो ये चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको स्पेसिफिकली ध्यान देना है। फिर बात आती है राइटिंग इनटू CSV फाइल। इससे दो वाली चीज़ों को हमें जब टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल कवर अप किया था तो हमें पता है टेक्स्ट में जो है वो अगर रीड करना है तो रीड लगता है, राइट करना है तो राइट लगना है। बाइनरी के अंदर अगर मुझे राइट करना है तो डंप करना है और रीड करना है तो लोड लगता है। इसी तरीके से CSV के अंदर जो है एक स्पेशल चीज़ यूज़ होती है, क्योंकि CSV जो है वो एक टेक्स्ट फाइल होती है जिसके अंदर स्पेशल जो है वो डिफरेंशिएशन होता है कि जो सेपरेशन होगा उसके लिए एक पर्टिकुलर स्पेशल सिंबल यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर अगर मुझे CSV के अंदर अगर चीज़ें समझनी है तो इससे पिछले वाले के अंदर हमने क्या किया था, जो भी काम किया था वो फाइल ऑब्जेक्ट हैंडल के साथ किया था। इसके अंदर जो बेसिक डिफरेंशिएशन जो आएगा, जो चीज़ें हमें यहाँ पर याद रखनी है, मैं सबसे पहले CSV फाइल को इंपोर्ट करूँगा, उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, एक राइटर क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर जो है फाइल ऑब्जेक्ट हैंडल, जैसे डंप के अंदर हमने काम किया था, फाइल ऑब्जेक्ट हैंडल तो हमारा बना था बट डंप की फंक्शनैलिटी का यूज़ किया था हमने काम करने के लिए। इसी तरीके से अगर मुझे CSV के साथ काम करना है तो मुझे एक स्पेशल फंक्शनैलिटी का यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम होता है CSV राइटर। ये क्या करेगा, रिटर्न्स द राइटर ऑब्जेक्ट विच राइट डेटा इनटू द CSV। क्योंकि CSV आपकी नॉर्मल फाइल नहीं होती है, वहाँ पर मुझे थोड़ा सा डिफरेंशिएशन जो है वो चाहिए होगा। फिर उसके बाद हम क्या है, जो राइटर ऑब्जेक्ट है पहले राइटर बनाएंगे, फिर राइटर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर एक राइट, उसके बाद अगर मुझे एक रो राइट करनी है तो राइट रोज, और मल्टीपल करनी है तो वही राइट रोज हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम इसमें काम कर सकते हैं। ये बेसिकली आपको डायग्राम बना के दिखा रखा है कि किस तरीके से काम करता है, बट अभी आपको उतना डीप में जाने की बात नहीं है। अगर आप अभी आपका जो है वो रिवीजन सेशन चल रहा है, ना कि आपकी पूरी की क्लास की वीडियो बन रही, तो रिवीजन के तौर पर ऐसी वाली चीज़ें कोई खास आपके मायने रखती नहीं है। जो मेन चीज़ें हैं वो हमें याद रखनी है कि वो फाइल का जो प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर है, जो प्रोग्राम लिखने का तरीका है वो क्या होगा। तो उसी के अंदर जो हमारा है, अगर मुझे CSV फाइल के अंदर राइट करना है तो सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा CSV मॉड्यूल। फिर उसके बाद जो है एक फाइल ऑब्जेक्ट हैंडल बनाएंगे कि फाइल ओपन करेंगे, कौन से मोड में ओपन करेंगे। अगर न्यू लाइन अलग से मुझे स्पेसिफाई कर रखी है तो यहाँ पर न्यू लाइन का ऑप्शन आ जाएगा। फिर उसके बाद हमें क्या है, एक राइटर ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। तो राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या लगेगा आपका, जैसे यहाँ पर कोई भी आप जैसे भी बेसिक वेरिएबल लेते हैं, कोई भी लिटरल हो सकता है, वेरिएबल नेम आ गया। फिर उसके बाद जो आपने स्पेसिफिकली ध्यान रखना है वो CSV राइटर, और उसके अंदर जो आएगा आपका फाइल ऑब्जेक्ट हैंडल आएगा।
तो यहाँ आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ हमारे पास क्या हो सकता है, इसके साथ साथ अगर मेरा डीलिमिटर कोई अलग तरह का है तो वो भी मैं यहाँ पर जो है वो स्पेसिफाई कर सकता हूँ। तो ये क्वेश्चन जो है आपका एग्ज़ाम में बनेगा, जो 51 क्वेश्चन होगा, 51 क्वेश्चन होगा जो आपका जो केस बेस्ड स्टडी का होगा, तो उसके अंदर ये अगर क्वेश्चन बनता है तो ये क्वेश्चन जो है स्पेसिफिकली बन सकता है। तो आप इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। स्पेशल चीज़ें यहाँ पर क्या है, सबसे पहले एक राइटर का ऑब्जेक्ट डॉट CSV राइटर, और उसके अंदर आपका फाइल ऑब्जेक्ट हैंडल। और उसके अंदर अगर मान लो आपका क्वेश्चन कहता है कि डीलिमिटर कुछ अलग तरह का तो हो, तो आपने उस ऑप्शन के साथ जाना है जिसमें डीलिमिटर जो है वो स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा हो। यहाँ पर जो है एक सिंगल डंडा दिखा रखा है, तो ये क्या होता है, हमारा पाइप सिंबल होता है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने एक लिस्ट बनानी है, टपल बनानी है, जिसके अंदर आप वैल्यूज़ दे देते हो। और फिर उसके बाद CSV के अंदर डॉट राइट रो करके जो है आप इस जो वेरिएबल आपने डिफाइन किया था डायरेक्ट उसकी वैल्यू यहाँ पर डाल दोगे, तो वो क्या हो जाएगा, अपने आप जो है वो राइट हो जाएगा। तो जैसे अगर मुझे सिंगल डेटा देना है तो राइट रो, अगर मल्टीपल करने हैं तो वहाँ पर राइट रोज भी हो जाएगा। तो CSV डॉट राइट रो कर रखा है, या फिर जो अगर अब मैंने यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बनाया था उसको भी मैं लेके यहाँ पर जो है वो डायरेक्ट के डायरेक्ट जो है वो राइट कर सकता हूँ। और फिर लास्ट में हमारा क्या होगा, जैसे ही हमारा काम खत्म हो जाता है फाइल को हमने क्लोज कर देना होता है। तो यहाँ पर देखिए एक प्रोग्राम है, इस चीज़ के ऊपर स्पेसिफिकली ध्यान दीजिए। ये मान लो आपके 50% चांसेस हैं कि जो आपका जो 50 से लेके 55 तक का ऑप्शन होगा वो तो या तो बाइनरी में मिलेगा या CSV में मिलेगा। अगर पेपर इजी हो गया तो वो बाइनरी में होगा, और पेपर को थोड़ा सा भी अगर हल्का सा भी लेवल जो है वो ट्वीक किया गया तो उस टाइम पर जो पक्का जो केस स्टडी बेस वाला क्वेश्चन होगा वो CSV का होगा। तो CSV के अंदर जो आपका डिफाइन होगा ये स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4, और उसके अंदर 6 स्टेटमेंट होंगी। उन 6 स्टेटमेंट के अंदर वो क्या हो सकता है, वो सारी की सारी चीज़ें हम एक प्रोग्राम से क्लियर कर लेंगे। आपने वो वाली चीज़ें बिल्कुल याद रखनी है। जो सबसे पहले है वो इंपोर्ट CSV, एक क्वेश्चन इस पे बनेगा। फिर उसके बाद जो है फाइल ऑब्जेक्ट हैंडल ओपन किया है उसको किस तरीके से ओपन किया है, ये आपकी स्टेटमेंट 2 हो गई है। फिर उसके बाद जो हम राइटर बनाते हैं, तो राइटर बनाने के बाद कैसे हो जाएगा, ये स्टेटमेंट 3 हो जाएगी। यानी कि क्वेश्चन 50, 51 और 52, ये 3 क्वेश्चन आपने ध्यान रखने हैं। अगर आपने ये चीज़ें ध्यान रखी हैं तो आपके यहाँ पर जो है 3 जो क्वेश्चन है वो कंफर्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद उसके अंदर अगर मुझे हेडर देना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट यहाँ पर जो मैंने जो राइटर बनाया था वो, फिर उसके बाद जो राइट रो जो फंक्शनैलिटी है CSV की वो, और उसके अंदर जो भी डेटा जो है हमारा जाएगा। फिर यहाँ पर इसने क्या कर रखा, फॉर आई इन रेंज 5, यहाँ पर क्या है प्रिंट स्टूडेंट रिकॉर्ड यहाँ करवा दिया। और फिर यहाँ देखो यहाँ एक लिस्ट बना दी है। फिर उसके बाद क्या कर रखा है, STUV राइटर ऑब्जेक्ट डॉट राइट रो, और उसके अंदर जो भी हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर बना है उसका डायरेक्ट जो हम इनपुट उसके अंदर दे रहा हूँ। तो ये बेसिकली आपका जो क्वेश्चन है वो ये आ जाएगा आपका। जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन होगा वो क्लोज के बारे में होगा। फिर एक जो स्टेटमेंट बनेगी आपकी वो ये बनेगी। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो जो आपका 50 से लेके 55 तक का क्वेश्चन होता है जिसमें आपका एक ऑप्शनल आएगा, तो उसके लिए ये जो है वो परफेक्ट है। बाकी अगर कोई बड़ा प्रोग्राम भी होगा तो उसके अंदर वो कोई डिफरेंशिएशन नहीं आएगा, सिर्फ यही वाली चीज़ें आएंगी जो यहाँ पर हमारी सेम रिपीट हो रही है। आपने जो भी सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो इस चीज़ का स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। यहाँ पर जैसे इस वाली की बात करूँ तो यहाँ पे राइट रो हो जाएगा या राइट रोज हो जाएगा, उसकी वजह से जो है एक MCQ का डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। ऊपर वाले में अगर मैं यहाँ पर जैसे सिंगल लाइन में दे देता हूँ और यहाँ राइट रोज लिख देता हूँ, राइट रो होता है, तो आपने जो आप बिल्कुल एग्जैक्ट ऑप्शन है वो राइट रो उठाना है, तो वो वाली चीज़ें हो जाएंगी यहाँ पर कवर। तो इन चीज़ों के ऊपर आपने अगर स्पेसिफिकली ध्यान दे दिया तो आपके 6 में से ये 5 नंबर जो है वो कंफर्म हो जाएंगे। आपका लास्ट वाला जो सेक्शन है वो क्लियरली हो जाएगा। फिर उसके बाद जो फाइल बनती है वो इस तरीके की बनती है। फाइल को ओपन करके देख लूँगा हम तो फाइल मुझे कुछ इस तरीके से दिखेगी। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद आता है हमारा राइट रोज फंक्शन। राइट रोज के अंदर क्या हो सकता है, हम यहाँ पर जो है एक लिस्ट ऑफ लिस्ट दे सकते हैं, यानी कि मल्टीपल लिस्ट दे सकते हैं, और उसके अंदर मैं सीधा सा क्या करूँगा, एक राइट रोज दे दूंगा। तो आपने जब भी एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करोगे तो आपने यहाँ पर चेक करना है कि एक सिंगल लिस्ट है या टपल है या नेस्टेड लिस्ट है। अगर नेस्टेड लिस्ट हमारे पास आ जाती है तो आपने उस टाइम पर जो है वो राइट रोज यूज़ करना है, ना कि राइट रो।
फिर उसके बाद इसने क्या है, डेटा ऑफ विनर ऑफ 4 राउंड कम्पिटेटिव प्रोग्राम एज गिवन बिलो, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ CSV फाइल एंड राइट द अबव डेटा इनटू इट। तो बिल्कुल आपका जो प्रोग्राम है वो आपका जो क्वेश्चन पेपर में जो आएगा वो उसके लिए ये परफेक्ट है, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही आ सकता है। उसके अंदर आपको ये वाली स्टेटमेंट दे देंगे, ये स्टेटमेंट 1, ये स्टेटमेंट 2, ये स्टेटमेंट 3, ये स्टेटमेंट 4, ये स्टेटमेंट 5, और इसके बीच में भी चाहे तो कोई भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक एडिशनल स्टेटमेंट दे देंगे। यही आपसे जो है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले याद रखना, इंपोर्ट CSV सब कुछ स्मॉल लेटर्स में होगा। फिर उसके बाद फाइल ऑब्जेक्ट हैंडल क्रिएट होगा। फाइल ऑब्जेक्ट हैंडल कैसे होगा, सबसे पहले फाइल ऑब्जेक्ट हैंडल इक्वल टू ओपन, और फिर उसके बाद जो है हमारे पास उसके अंदर 2 या 3 पैरामीटर हो सकते हैं इस टाइम पे। पिछले वालों में 2 थे, इस वाले में 3 हो सकते हैं। क्या आप सबसे पहले आपकी फाइल की लोकेशन, दूसरा उसके अंदर किस मोड में उसको ओपन किया गया है, और तीसरा क्या है, अगर आपने न्यू लाइन जो कैरेक्टर है वो कौन सा यहाँ पर चूज कर रखा है। फिर उसके बाद हमें एक राइटर क्रिएट करना पड़ेगा, इस चीज़ के ऊपर स्पेसिफिकली ध्यान देना। राइटर क्रिएट करने के लिए हमेशा ये नहीं आएगा कि वहाँ पर राइटर लिखा होगा कि आप ढूंढते रहो राइटर है, ये यहाँ पर कोई भी नाम हो जाएगा आपका जिसको ऐसे मैं राइटर यूज़ कर रहा हूँ। फिर उसको डिक्लेयर कैसे करना है वो चीज़ें हैं। तो राइटर ऑब्जेक्ट यहाँ पर सिर्फ सी राइटर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ सी भी लिख दूंगा मेरा तो भी काम बन जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ऑप्शन में भी ढूंढते रहो, बोले राइटर तो है नहीं तो राइटर नहीं हो सकता, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, ABCD XYZ C1 C2 A1 A2 कुछ भी जो मैं अपने प्रोग्राम में यूज़ कर रहा हूँ उसके लिए मुझे यहाँ पर सारी चीज़ें यूज़ करने की पूरी आज़ादी है। फिर उसके बाद जो आपने याद करना है कि CSV डॉट राइटर होना चाहिए। आपके अंदर क्या करेंगे, राइटर का W कैपिटल कर दिया, इसके पीछे S लगा दिया, E खा गए, या फिर उसके अंदर जो है आपका फाइल ऑब्जेक्ट हैंडल नहीं दिया। तो इस तरह के ऑप्शन जो है वो आपके लिए क्रिएट किए जा सकते हैं, बट आपने हमेशा इस वाली चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है, CSV डॉट राइटर, और उसके अंदर जो फाइल ऑब्जेक्ट हैंडल जो इस फाइल के लिए क्रिएट किया गया था सिर्फ उसी का मेंशन करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है इसने लिस्ट ऑफ लिस्ट बना ली है, और फिर उसके बाद लिस्ट ऑफ लिस्ट बना ली है तो डायरेक्ट जो है राइट रोज होगा, और उसके अंदर जो है जो हमारी लिस्ट ऑफ वो लिखी जाएगी, डेटा टू बी रिटर्न वो है आपका यहाँ पर आएगा। तो इसके अंदर ये देखिए सी राइटर आ सकता है, CSV डॉट राइटर भी लिख सकते हैं हम, उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। फिर उसके बाद लास्ट में जो है आपने इस बात के ऊपर ध्यान देना है कि लास्ट में जो फाइल है आपकी वो क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद जैसे ही हमारे पास राइटर था उसी तरीके से हमारे पास जो होगा वो रीडर भी होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी CSV डॉट रीडर करना पड़ेगा, और रीडर क्या करेगा, रिटर्न्स अ रीडर ऑब्जेक्ट विच लोड डेटा फ्रॉम CSV फाइल इनटू एन आइटरेबल आफ्टर पार्सिंग डिलिमिटेड डेटा। तो वो क्या करेगा, सारा का सारा डेटा रीडर जो है वो डेटा उठा के उसके पास रख देता है। तो जैसे ही राइटर जो था वो हमारे पास डेटा राइट करता था, रीडर जो है उसका अपोजिट करेगा। तो अगर मुझे उसके अंदर डेटा जो है रीड करना है तो किस तरीके से डेटा रीड करना है, सबसे पहले वही है आपका इंपोर्ट CSV मॉड्यूल, फाइल को ओपन करना है, कौन रीड मोड में करना है। फिर उसके बाद जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिया, ये वाला हो गया। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर है एक रीडर जो बनाना पड़ेगा। रीडर बनाने में और राइटर बनाने में कोई भी जो है वो डिफ्रेंशिएशन नहीं है, कि आपका जैसे ही राइटर बनता था उसी तरीके से CSV डॉट रीडर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका फाइल ऑब्जेक्ट हैंडल आ जाएगा। तो ये वाली चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर उसी के तरीके से अगर मान लो डिलिमिटर कुछ अलग तरीके का है तो डिलिमिटर भी यहाँ पर अलग से मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ, ये ऑप्शनल है। फिर उसके बाद अगर वहाँ से डेटा रीड करना है तो ये क्या करेगा, आइटरेबल ऑब्जेक्ट के अंदर डालेगा। आइटरेबल ऑब्जेक्ट क्या मतलब है, क्या है, उसमें लिस्ट ऑफ लिस्ट हो जाएगी। तो उसके अंदर से अगर मुझे एक एक चीज़ प्रिंट करानी है तो वो क्या लगेगा, फॉर लूप में लगेगा, और उसके बाद प्रिंट हो जाएगा। और जैसे ही सब कुछ प्रिंट हो जाता है उसके बाद हमें क्या करना है, फाइल को क्लोज कर देना है। तो ये वाली चीज़ें जो है आपने ध्यान रखनी है। और पिछली वाली हर एक जगह पे मैंने बताया है कि विद ओपन का भी आप यूज़ कर सकते हो। विद ओपन को यूज़ कैसे करना है ये मैं आपको सारी वीडियोस में बता चुका हूँ। आई होप आपका वो वाला कंसेप्ट भी जो है वो बिल्कुल क्लियर होगा। विद ओपन, फिर उसके बाद जैसे हम फाइल ओपन का यूज़ करते हैं तो ओपन वाला सारा का सारा काम, फिर उसके बाद एज, और फिर फाइल ऑब्जेक्ट हैंडल, और उसके बाद कॉलन लगता है। ये कॉलन चीज़ जो है आपको स्पेसिफिकली ध्यान देनी है, और इस बात के ऊपर भी स्पेसिफिकली ध्यान देना है, अगर मैं ओपन यूज़ करता हूँ तो मुझे वहाँ पर फाइल क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और बाइनरी के अंदर अगर मैं इसी तरीके से काम करता हूं तो बाइनरी के अंदर मुझे जो है एक्सेप्शनल हैंडलिंग, जो एक्सेप्ट ब्लॉक होता है, उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सेम काम जो है वो CSV के साथ भी किया जा सकता है।
तो जैसे यहाँ पर जो है अगला चीज़ बताया गया है, यू क्रिएटेड अ फाइल कंपेयर रिजल्ट इन द प्रीवियस प्रोग्राम, सो राइट अ प्रोग्राम टू रीड रिकॉर्ड फ्रॉम द CSV फाइल एंड डिस्प्ले देम। तो वो किस तरीके से करना है, सबसे पहले इंपोर्ट, फिर उसके बाद ओपन कर दिया, फिर उसके बाद जो है एक रीडर क्रिएट करना है, सेम प्रोसेस है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है ये डेटा रीड करने का एक प्रोसेस है, ये आपने याद रखना है, क्योंकि वो क्या है, एक लिस्ट ऑफ लिस्ट देता है और उसको 1 बाय 1 आपको प्रिंट कराना है, तो आपको कुछ इस तरीके से वो काम करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको देखते हैं तो ये क्या करेगा, एक ब्लैंक लिस्ट को भी काउंट करेगा, क्योंकि वो स्पेस आ जाएगा। तो यही चीज़ें अगर मुझे मिटानी है तो उस टाइम पर मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे /r/n जो आता है तो इसकी वजह से 2 बार आता है, तो इसकी वजह से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर जो फाइल को जब ओपन करते टाइम न्यू लाइन कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि वो कौन सी चीज़ों से हो सकती है। फिर इसी तरीके से अगर मैं इसी काम को करूँगा कि इम्पोर्ट CSV, यहाँ पर विद ओपन जैसे ही हम कॉमन करते हैं, यहाँ पर थर्ड ऑपरेटर हमें लगा दिया है कि न्यू लाइन कैरेक्टर के लिए ये दोनों यूज़ हो सकते हैं। फिर उसके बाद CSV रीडर, तो रीडर जहाँ से FH करेगा। फिर उसके बाद 4 जो भी था, यहाँ पर कोई भी नाम दिया जा सकता है, ABC, जहाँ पर जो भी हमने यहाँ से जो भी डेटा रीड किया है वो वाला आ जाएगा। फिर उसके बाद प्रिंट जो है उसका रिकॉर्ड कर देंगे, तो जो हमारे पास मल्टीपल जो ब्लैंक लाइन आनी थी वो वाली प्रॉब्लम भी हमारे पास सॉल्व हो जाती है। तो सिंपल सा है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है CSV के बारे में। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ CSV फाइल बाय सप्रेसिंग EOL ट्रांसलेशन। EOL ट्रांसलेशन में क्या कर देंगे, हम न्यू लाइन को एक अलग तरीके से डिफाइन कर देंगे। तो इम्पोर्ट CSV फाइल को ओपन किया है, राइट न्यू लाइन जो है यहाँ पर ये कर दिया, तो ये क्या करेगा, एंड ऑफ लाइन को सप्रेस कर देगा। फिर उसके बाद राइटर ऑब्जेक्ट बना दिया है, फिर यहाँ पर हमने लिस्ट ऑफ लिस्ट बना ली है, और लिस्ट ऑफ लिस्ट बनाने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमने राइटर बनाया था, यहाँ पर राइटर बनाया था, राइटर, और फिर उसके बाद डॉट राइटरोज, और जो भी वैल्यू थी वो यहाँ पर हमें दे देंगे। फिर उसके बाद जो है फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, और उसको क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो डेटा बन जाएगा। फिर उसी के बाद क्या है, इसी प्रोग्राम को जो है एक विद स्टेटमेंट के साथ जो है हमने यहाँ पर जो समझाया गया है कि सबसे पहले इंपोर्ट CSV विद ओपन कर लिया, फिर उसके बाद रीडर क्रिएट कर दिया, फिर उसके बाद क्या है, जो भी कंटेंट है उसको जो है मल्टीपल टाइम जो है वो यहाँ पर रिपीट कर दिया गया। तो इस तरीके से जो है CSV के साथ काम कर सकते हैं। कोई भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ें हैं, अगर आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर आप टेक्स्ट फाइल करते हो तो डायरेक्ट रीड लाइन रीड और रीड लाइन्स लग जाता है, राइट लाइन्स लग जाता है। बाइनरी के साथ काम करते हो तो डंप और लोड लगता है, उसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा पिकल मेथड, वो चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है। अगर CSV के साथ काम करना है तो CSV के साथ आपको इंपोर्ट CSV करना पड़ेगा। फिर आपको 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं, अगर राइट करना है तो राइट, और रीड करना है तो एक रीडर ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको क्या है, जो CSV डॉट राइटर और CSV डॉट रीडर, ये वाली जो फंक्शनैलिटी है वो आप यूज़ कर सकते हो। तो सिर्फ इतना सा ही जो कंसेप्ट है वो है CSV के बारे में, जो आपने ध्यान रखना है। इससे आपका एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ये जो है एग्ज़ाम में गारंटी है, क्योंकि आपका जो 50 to 55 जो क्वेश्चन होने वाला है वो केस बेस्ड होने वाला है। तो आई होप कि आपके चैप्टर 5 के अंदर जितने भी डाउट थे वो सारी चीज़ें हम दोबारा जो है वो रिवाइज कर चुके हैं। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपका कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई है, या मैंने जो है फ़िलहाल जो है सिर्फ रिवीजन कराई है और इस भी आप पर करवाई है कि आप मेरे स्टूडेंट हो और आप ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हो, अगर इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो उसको कमेंट कीजिएगा, आई विल अप्रिशिएट इट, और मैं जितनी जल्दी हो सकेगा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो अब इस वाली वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपका है कम से कम 150 या 300 जो है MCQ करेंगे आप 21st के एग्ज़ाम के लिए। तो इसके वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।